नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ ऋचा सिन्हा, एक बिहारन, और मेरे चैनल पे आप सभी का स्वागत है। तो दोस्तों, कैसे हैं आप सब? ये बताने के लिए जल्दी से मेरे कमेंट बॉक्स में जय माता दी लिख दीजिए। माता रानी आप सभी की सारी मनोकामनाएं पूर्ण करें। दोस्तों, आज के वीडियो में मैं ऐसे लोगों के बारे में आपको बताने वाली हूँ जिनको कि भूल कर भी अपने घर में कलश स्थापना नहीं करनी चाहिए। ऐसे लोगों को माँ की आराधना का पूर्ण फल प्राप्त नहीं होता, अपितु इसके उल्टे उन्हें माँ के क्रोध का पात्र बनना पड़ता है। उनके जीवन की परेशानियां बढ़ जाती हैं, संघर्ष बढ़ जाते हैं। इसको जानने के लिए इस वीडियो को ध्यानपूर्वक लास्ट तक जरूर देखिए और ऐसे लोगों के लिस्ट में आप शामिल मत होइए। इन दुर्गुणों का त्याग करके ही आप माँ की आराधना करिए, तभी आपको माँ की आराधना का पूर्ण फल प्राप्त होगा, माँ की कृपा प्राप्त होगी। तो चलिए शुरू करते हैं। इससे पहले अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस प्रकार के तमाम ज्ञानवर्धक जानकारियों के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, परिवारजनों के साथ, दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा ताकि वो भी इसका लाभ उठा सके। दोस्तों, नवरात्रों के 9 दिन अत्यंत जागृत समय माने जाते हैं। इस समय शक्ति की आराधना की जाती है, माँ की आराधना की जाती है जो कि नारी स्वरूप है। और दोस्तों, जब घर में कलश स्थापना की जाती है तो ऐसी अनुभूति होती है कि माँ साक्षात हमारे घर में पधारी है। हमें नियमों का पालन करना होता है, माँ की पूजा आराधना करनी होती है, पाठ और मंत्रों का जप करके माँ को प्रसन्न करना होता है, जिससे कि हमारे घर के, हमारे जीवन के संकट समाप्त हो, माँ की कृपा हमें प्राप्त हो। तो अगर कोई भी व्यक्ति अपने निजी जीवन में नारी जाति का अपमान करते हैं, नारी जाति से छल करते हैं, नारी जाति पे क्रोध करते हैं, तो ऐसे लोगों को कभी भी माँ की कृपा प्राप्त नहीं होती, चाहे वो किसी भी रूप में हो, पत्नी हो, बहन हो, बेटी हो, माँ हो, या आपके ऑफिस में, घर में काम करने वाली कोई कर्मचारी हो। दुर्गा सप्तशती में भी ये बहुत स्पष्ट रूप से वर्णित है कि संसार की हर नारी माँ का ही स्वरूप है। तो जो भी लोग किसी भी प्रकार से किसी भी नारी का अपमान करते हैं, उन पे अत्याचार करते हैं, क्रोध करते हैं, उनके साथ छल करते हैं, ऐसे व्यक्तियों से माता कभी प्रसन्न नहीं होती। ऐसे लोगों को माँ के क्रोध का पात्र बनना पड़ता है और जीवन में संकट उठाने पड़ते हैं। वहीं दोस्तों, दूसरे प्रकार के व्यक्ति हैं जो कि अनुशासन का पालन नहीं कर सकते। अनुशासन जीवन में अत्यंत महत्वपूर्ण है, खासकर जब आप कोई व्रत धारण करते हैं, कोई अनुष्ठान करते हैं। नवरात्रों के 9 दिन अत्यंत जागृत दिन होते हैं। जब आप कलश स्थापना करते हैं, एक अनुष्ठान का आपने जो है संकल्प लिया है, तो आपको अनुशासन का पालन करना बहुत ही अनिवार्य होता है। इसमें आपको सुबह सूर्योदय से पहले उठना होता है, निश्चित समय पर माँ की पूजा आराधना करनी है, सुबह शाम आरती और भोग माँ को अर्पित करना है और मंत्रों का जप करना है। और ये सब आपको एक निश्चित समय पर ही करना है। ऐसा नहीं करना कि एक दिन आपने सुबह 6 बजे किया, दूसरे दिन 9 बजे किया, तीसरे दिन 12 बजे किया, या शाम को भी आप कभी लेट से कर रहे हैं, कभी 8 बजे 9 बजे कर रहे हैं। तो ऐसा नहीं करना है। जिस समय पे आप पहले दिन करते हैं उसी समय पे आपको रोज़ करना है। सुबह शाम निश्चित समय पर आपको माँ को आरती भोग अर्पित करनी है, मंत्रों का जप करना है। किन्हीं कारणों से अगर आपका स्वास्थ्य अच्छा नहीं रहता, आप बहुत व्यस्त रहते हैं, या शाम के समय आपकी जॉब है, ऑफिस रहती है, तो आपको घर में कलश स्थापना नहीं करनी चाहिए। घर में फोटो है, आप उनकी पूजा आराधना कर सकते हैं किसी भी समय, लेकिन नवरात्रों के 9 दिनों में अगर आपने संकल्प किया है, अनुष्ठान किया है, घर में कलश स्थापना किया है, तो आपको अनुशासन का पालन करना होता है। अगर आप ऐसा नहीं कर सकते हैं तो घर में कलश स्थापना न करें। तीसरी जो अत्यंत महत्वपूर्ण चीज़ है दोस्तों, वो है नवरात्रों के 9 दिनों में सात्विक नियमों का पालन। जब घर में कलश स्थापना करते हैं, 9 दिनों का व्रत लेते हैं, तो सात्विक नियमों का पालन करना अत्यंत अनिवार्य होता है। सात्विक नियम क्या होते हैं? कोई भी व्रत और अनुष्ठान तभी सफल होता है जब आप शारीरिक शुद्धि, मानसिक शुद्धि और आत्मिक शुद्धि के साथ उसको धारण करते हैं। शारीरिक शुद्धि के लिए मांसाहार, नशे की पदार्थ और तामसिक भोजन का त्याग करना और शुद्धता पूर्वक रहना। साथ ही मानसिक शुद्धि के लिए अपने विचारों पे नियंत्रण रखना, क्रोध नहीं करना, झूठ नहीं बोलना, किसी को अपशब्द नहीं बोलना, मन में किसी भी प्रकार की दुर्भावना नहीं आने देना है और ना ही किसी के साथ हिंसा करनी है। और दोस्तों, आत्मिक शुद्धि कैसे प्राप्त करेंगे? आत्मिक शुद्धि के लिए जिस भी भगवान का, इष्ट देव का आपने व्रत रखा है, उसके चरणों में अपने ध्यान को लगाए रखना, उनके मंत्रों का जप करते रहना
और उनसे प्रार्थना करते रहना। इन 3 नियमों का पालन आपको नवरात्रों में बहुत ही अनिवार्य होता है। ब्रह्मचर्य का पालन करें, तामसिक चीज़ों का त्याग करें, अपने व्यवहार को, अपनी बोली को, अपने सोच को सात्विक रखें, इन पे नियंत्रण रखें। साथ ही जो है भगवान के चरणों में अपने ध्यान को लगाए रखें। अगर आप घर में कलश स्थापना कर लेते हैं और आपके घर के लोग इन नियमों को नहीं मानते, घर में मांसाहार और नशे की पदार्थों का सेवन करते हैं, तो ये बिल्कुल भी सही नहीं है। ऐसे लोगों को अपने घर में कलश स्थापना नहीं करनी चाहिए। माँ की पूजा आराधना आप हमेशा कर सकते हैं, मंत्रों का जप कर सकते हैं, लेकिन अगर सात्विक नियमों का पालन घर में न किया जाए तो कलश स्थापना घर में नहीं करनी चाहिए। दोस्तों, अगली जो अत्यंत महत्वपूर्ण चीज़ है वो है कलश स्थापना में शुद्धता का ध्यान रखना। अगर शुद्धता का ध्यान रखना घर में संभव ना हो तो कलश स्थापना घर में नहीं करनी चाहिए। कलश स्थापना घर के पूर्व दिशा, उत्तर दिशा या पूर्वोत्तर दिशा में करनी चाहिए। घर के दक्षिण दिशा या दक्षिण पश्चिम दिशा में कलश स्थापना नहीं करनी चाहिए। साथ ही जो स्त्रियां अपवित्र हों, पीरियड में हों, उन्हें कलश स्थापना में किसी भी प्रकार से हिस्सेदारी नहीं करनी चाहिए। अगर एक ही कमरा है, उसी कमरे में खाते भी हैं, सोते भी हैं, तो ऐसी जगह पे कलश स्थापना नहीं करनी चाहिए। अगर एक ही कमरे में आप कलश स्थापना करना भी चाहते हैं तो उस जगह को पर्दे से घेर दें, उसको अलग करें, पवित्रता पूर्वक रखें। तो इन छोटी छोटी बातों का और पवित्रता का कलश स्थापना में ध्यान देना अत्यधिक आवश्यक है। अगर लगता है कि किसी कारणों से पवित्रता का ध्यान देना कलश स्थापना में संभव नहीं है तो कलश स्थापना घर में नहीं करनी चाहिए। साथ ही जब कलश स्थापना आपने घर में की है, अर्थात आपने माता को साक्षात अपने घर में आमंत्रित किया है, तो आपको 9 दिनों तक हमेशा घर में किसी न किसी व्यक्ति का उपस्थित होना अत्यधिक आवश्यक है। ऐसा नहीं होना चाहिए कि कलश स्थापना करने के बाद, पूजा करने के बाद घर से सभी लोग ऑफिस चले गए या घर में कोई भी नहीं है। ऐसा कभी भी नहीं होना चाहिए। किसी न किसी व्यक्ति को घर में उपस्थित होना ही चाहिए। अगर आपको ऐसा लगता है कि किन्हीं कारणों से ऐसा संभव नहीं हो पाएगा, जॉब की वजह से या कहीं जाना है इस वजह से, तो घर में कलश स्थापना न करें। कलश स्थापना तभी करें जब घर में 24 घंटे कोई ना कोई एक व्यक्ति उपस्थित जरूर हो। दोस्तों, ये कुछ अत्यंत महत्वपूर्ण बातें हैं जिनको कि आपको ध्यान में रखना चाहिए जब आप घर में कलश स्थापना कर रहे हैं। अगर आपको लगता है किसी भी कारणवश आप इस नियमों का पालन नहीं कर पाएंगे तो आपको घर में कलश स्थापना नहीं करनी चाहिए। आप माँ दुर्गा की पूजा हमेशा कर सकते हैं। आपके घर में फोटो होगी, पूजा कर सकते हैं, पाठ कर सकते हैं, मंत्रों का जप कर सकते हैं। माँ की कृपा और आशीर्वाद आपको जरूर प्राप्त होगा। लेकिन घर में कलश स्थापना अगर आप करते हैं तो आपको विशेष नियमों का पालन करना अनिवार्य है। उम्मीद है दोस्तों आपको मेरा आज का वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, परिवारजनों के साथ, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए ताकि वो भी इसका लाभ उठा सके, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक स्वस्थ रहिए, सुरक्षित रहिए और अपना बहुत बहुत ध्यान रखिए। जय माता दी।